भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिमीकंद की खेती कर अधिक मुनाफा कैसे पाएँ, इस विषय पर चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मेरा नाम श्वेतांग त्रिपाठी है। मैं ब्लॉक रिउसा, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। और जो है जिमीकंद की खेती कई वर्षों से हमारा लगभग 2003 से हमारा इसका अनुभव है। तो तब हमारे जनपद में जिमीकंद की खेती होती नहीं थी। तो इसको जो है इधर जो है एक शाहगंज जगह पड़ती है जौनपुर में, मैं बीज लाया था इसको गजेंद्र प्रजाति का। और पहले मैं इसको जो है सह खेती के रूप में करता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से इसका जो है प्योर उत्पादन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जिमीकंद की खेती में खेत की तैयारी और मिट्टी कैसी हो और खेत हमारा किस प्रकार का हो। देखिए, बहुत सारे किसान भाइयों को ये संज्ञान होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि ये जिमीकंद जलभराव में नहीं होता है, लेकिन हमारा अनुभव है कि जलभराव में भी इसका उत्पादन हो जाता है। यदि महीनों तक जल भरा रहता है, पौधा डूबता नहीं है, तो उत्पादन अच्छा होता है। 1-2 बार हमारे खेतों में नदी का पानी भर गया, कि दूर खेतों में लगाए हैं 6-7 साल पहले। तो उसमें हम सोच रहे थे जिमीकंद सड़ जाएगा, तो उसमें निकलता, तो उसमें निकला 8-8 किलो का जिमीकंद। तो इससे है कि किसान भाइयों के खेत बाढ़ से प्रभावित हैं, जल भराव से उसमें जिमीकंद हो जाता है। लेकिन इसके लिए उचित जल निकास की मिट्टी हो तो जो है अच्छा रहता है। तो खेत की तैयारी में जो है दिसंबर जो 15 फरवरी से 15 मार्च का समय होता है, उसमें जिमीकंद लगाया जाता है। तो खेत की तैयारी महत्वपूर्ण रहती है कि खेत की तैयारी में जुताई, कि खेत हमारा भुरभुरा हो जाए। लेकिन जिसको अपने गांजर की भाषा में जो कहते हैं रसिया जाए, रसिया करके जो है खेत तैयार किया जाए, तो उस खेत में उत्पादन अधिक होता है। क्योंकि बहुत सारे किसानों को यह मानना है कि अब पहले जैसा उत्पादन नहीं होता, जैसे पहले होता था वैसा उत्पादन नहीं होगा। आज भी वैसा उत्पादन हो रहा है। आप रसिया करके और बहुत सारी जैविक कल्चर उसमें डाल करके, बहुत सारा सिस्टम अपना करके उसमें जो है आप बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो ये हमारा जो मानना है कि खेत के जो है किसान जो अब स्टार्ट कर रहे हैं किसान, तो स्प्रे पे बहुत किसान आधारित हो गया है कि चलो फसल लगा दो, उसके बाद NPK का स्प्रे कर देंगे, माइक्रोन्यूट्रेंट का कर देंगे, फलानी दवा का कर देंगे, धमकी दवा का कर देंगे, या डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है उस प्रकार से, ग्लूकोज चढ़ाता है, तो उस प्रकार से हम इसको जो है कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है स्थायित्व तो उत्पादन नहीं पाएंगे, मजबूती जिसको कहते हैं और उत्पादन कहते हैं। काम तो चल जाएगा, लेकिन उत्पादन और जो है एक स्वस्थ उत्पादन नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि जो भारत में जो कृषि हो रही है, उसमें जो है जहरीले तत्व अधिक पाए जा रहे हैं। जो विदेशों में हमारे जो उत्पाद जा रहे हैं, उनको जो है डंप कर दिया जाता है, यानी वापस कर दिया जाता है कि अपने देश में खपत होता है। क्योंकि बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग जो है किसानों में जो जहरयुक्त उत्पादन हो रहा है। तो इसका किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जो है इसका उत्पादन के साथ साथ में जो है हमारा ये जहर मुक्त भी उत्पादन हो। तो जब आप खेत की मिट्टी स्वस्थ होगी तब इसका उत्पादन होगा। दूसरा कारण है कि जो है स्वस्थ उत्पादन के लिए अब बहुत आपको ध्यान देना होगा कि जिनको जो है पंच महाभूत कहा जाता है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और जो है अग्नि, ये पंचभूतों से ये प्रकृति बनी हुई है। ऐसा सभी लोगों को, जितने भी पढ़े लिखाए तो लड़के हैं, कि पंचभूतों से हमारा शरीर का निर्माण होता है, जो ये वैज्ञानिक सत्य है। अब पंच महाभूत खराब कैसे गए हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। आकाश तत्व की खराबी बहुत ज़्यादा उपग्रहों के जो है प्रदूषण से और मानव जनित उसमें अपशिष्टों के प्रयोग से जो आकाश तत्व हमारा प्रदूषित हो गया है, इसे ओजोन वगैरह खराब हो, उसका प्रभाव भी हमारी फसलों पे पड़ता है। दूसरा फासिल जो है वायु तत्व जो है प्रदूषित हो गया, फासिल फ्यूल के जो डीजल, पेट्रोल और जो है पत्थर, कोयला, इनसे जो इतना कार्बन हुआ है कि हमारा वायु तत्व प्रदूषित हो गया है, तो हमारी फसल पे प्रभाव पड़ रहा है। अब अग्नि तत्व बहुत जगह जो है
जंगलों में आग लग जाने के कारण जो है अग्नि तत्व हमारा प्रदूषित हो गया है। जल तत्व, जब हमने खेत में बड़े बड़े ट्रैक्टरों से जुताई की और रासायनिक खाद डाली तो बहुत सारे आर्सेनिक तत्व जैसे ज़मीन में चले गए तो पानी खराब होगा। अभी हमारे गंजन में 35 फुट तक का पानी पीने योग्य था 2-3-4 साल पहले, लेकिन अभी हमारे पास संज्ञान आया है अभी 4-5 दिन पहले हमारे गांव में कि 35 फुट का पानी खराब गया, जबकि ना वहाँ कोई लेट्रिन है न कुछ है। तो इस प्रकार से ये जो है हमने जो है इतना रसायन प्रयोग किया खेती में है कि जो है 35 फुट का पानी अभी हम 4-5 साल पहले पीते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब 35 फुट का पानी खराब गया है क्योंकि तो इस प्रकार से सारे तत्व जो है प्रदूषित हो गए हैं। अब इनको सही करना है तो एक नई टेक्नोलॉजी है कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग। तो हम बिजाई से पहले खेत की तैयारी पर इसकी चर्चा हम कर लेना चाहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग ये है कि इसको अग्निहोत्र कृषि कहा जाता है। तो इसके माध्यम से इसके घटक होते हैं जो है 5-6 प्रकार के इसमें होते हैं कि जो है इसमें सूर्योदय सूर्यास्त का समय खेत में, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त के समय बहुत प्रकृति के ताल चक्र पे बहुत सारी शक्तियाँ जो है वाइब्रेशन के रूप में जो है पृथ्वी पर आती हैं सूर्य से। तो उनको जो है कैप्चर कैसे करें जिस जगह पे रहते हैं, तो उनके लिए होता है पिरामिड के आकार का होता है अग्निहोत्र पात्र और तांबा धातु का सुचालक होता है। और पिरामिड विश्व के जितने भी पिरामिड हैं वो ऊर्जा का भंडार बने गए हैं। उसमें 3-3 हज़ार साल की जो है मम्मी रखी नहीं लाशें रखी हुई हैं, वो ख़राब नहीं गई, नहीं ऊर्जा उसके अंदर है, तो वो पात्र लेते हैं। और गाय का गोबर जो है से जो कंडे बनाए जाते हैं देसी गाय के, उनको जर्मन वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ये साबित कर दिया। गूगल पे आप जो है डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, देख सकते हैं कि जो है किसी प्रकार के रेडिएशन, चाहे वो आपका जो है नेचुरल रेडिएशन हो और चाहे वो जो है किसी प्रकार का रेडिएशन हो, तो रेडिएशन को ख़त्म करता है जो है विकिरण के प्रभाव को। और उसमें बहुत सारे जो है ऐसे तत्व होते हैं कि जो है कि जो तो हवा को शुद्ध करते हैं। और दूसरा होता है चावल। चावल जलने से फार्मूलिन गैस का निर्माण होता है और जितने भी आपसे आपसन थिएटर हैं उनके जो है कीटाणु मुक्त करने के लिए फार्मूलिन गैस का इस्तेमाल होता है। और जो गाय का घी जलने से जो है इथेनॉल प्रोपिलीन गैस जो गैस का निर्माण होता है, जिससे जो आजकल क्लाउड सीडिंग हो रही है जो है कृत्रिम वर्षा, उसमें प्रोपिलीन गैस का हाथ होता है और घी जलने से प्रोपिलीन गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो आप अग्निहोत्र करते हैं पंचमहाभूतों को जो है पोषण मिलता है, यानी उनको भोजन मिलता है। तो जब आप आकाश वायु जल पृथ्वी को जो है भोजन देंगे तो जो है इससे आपका जो एक वातावरण एटमॉस्फेयर जिसको कहा जाता है एक शुद्ध होगा। और एक जगह अग्निहोत्र करेंगे तो अभी तक वैज्ञानिक कहते थे कि आधा किलोमीटर तक शुद्ध होता है, लेकिन अब नई रिसर्च आई है कि आधा नहीं 8 किलोमीटर तक। यदि आप खेत में नहीं अग्निहोत्र जो है कर सकते हैं तो घर में जहाँ रहते हैं या खेत में आप रहते हैं वहाँ अग्निहोत्र कर सकते हैं, उसका प्रभाव आपके खेत में पड़ेगा मतलब जो है। तो इस प्रकार से इसको अपनाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। और ये अग्निहोत्र आपका कोई भी कर सकता है, आप हों, आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हों, आपका नौकर हो, आपका पड़ोसी हो या कोई भी किसी से मतलब ऐसा कोई नहीं, लेकिन ये इसकी टाइम की बड़ी पाबंदी है। और गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए ज़रूर, जो देसी काऊ होती है ये शुद्ध होना चाहिए, इसमें नहीं। और महीने में ज़्यादा लगन 50 ग्राम घी की ही आवश्यकता है, जो लगभग जो है आपका 4-5 लीटर दूध देसी लेकर के आप अपने हाथ घी बना करके कर सकते हैं। और एक तो होगा अग्निहोत्र, दूसरा इसकी जो भस्म निकलती है इससे बहुत बड़ा कीटनाशक टॉनिक जो है बना करके खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है जब बिजाई करें तो उसमें मंगल हवन भी है, महामृत्युंजय भी है। तो ये सब विदेशों में जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसके कंसेप्ट को अपना लिया गया है और वैज्ञानिक तेज़ी से इसके जो है काम कर रहे हैं इस पे। तो आप लोग भी इस कंसेप्ट को जो है अपनाएं। तो इसमें जो है खेत की तैयारी में जो है खेत की जुताई दिसंबर में हमने कर दी और उसके अंदर आपने जो है शुरुआत में आपने जो भी आपके पास घर के आसपास संसाधन हैं, मदार है, धतूर है, आक है, जो है इस तरह की औषधियों को लेकर के यदि संभव हो तो गौमूत्र में 50 लीटर उबाल लें, नहीं संभव हो काट करके जुताई में उसको डाल दिए। जो अग्निहोत्र भस्म है या घर की चूल्हे की राख है, चूल्हे की राख को आपको संज्ञान होगा कि अमेज़न ये सब होकर के इंग्लैंड वगैरह में 600 रुपये किलो बिक रही है।
वही राख जो आप फेंक देते कूड़े में। तो आप लोग जो है उस राख का जो है प्रयोग करिए। राख का प्रयोग करने से बहुत सारे जो है फंगिसाइड होती है और पोटास की भी आपूर्ति करती है, और एक प्रकार से जो है औषधि है। कि पहले जो है हमारे बर्तन वगैरह और हम हाथ धोते थे तो राख से धोते थे, नहीं शुद्ध होता था। साबुन आजकल शुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से राख का प्रयोग का महत्व को समझें, नहीं तो जो है कि कुछ नहीं आप लोगों के पास बचेगा। तो जो भी 2-2.5 कुंटल आपकी राख तैयार हो, उसमें जो 2-4-5 किलो आपकी अग्निहोत्र भस्म उसमें तैयार हो, उसमें आप मिक्स कर दीजिए और उसको जो है बुआई कर दीजिए। जो है जितनी भी मतलब 7-8 जुताइयाँ जो 10 होंगी इसमें जिमीकंद बनाने में, तो जब जुताई करें तो कुछ ना कुछ आप उसमें डालते रहिए। तो डालने से क्या होगा कुछ ना कुछ डालने से खेत हमारा धीरे धीरे मजबूत बनता जाएगा। और उसके जो दुष्प्रभाव, जिसको गर्मी कहते हैं, कि बहुत बहुत से हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आयुर्वेद कहते हैं इसकी तासीर गर्म है, इसकी तासीर गर्म है। तो जिस बहुत सी जैविक चीज़ों की तासीर गर्म होती है, तो अगर तुरंत डाल कर तुरंत बिजाई करेंगे तो उसमें बहुत सारी जो है उसमें जो गैसें निकलती हैं वो हमारी फसलों को हानि भी कर सकती हैं। तो इसका जो जुताई के साथ में बराबर क्रम वाइज, कि अब हमने जो है इसमें जो है घनजीवामृत डाला, अब इसमें हमने जीवामृत डाला, अब इसमें जो है हमने अग्निहोत्र भस्म डाला, अब इसमें हमने जो है कीटनाशक जो है बना करके नीमास्त्र डाला, या जो है जो मदारास्त्र डाला। जो मदारास्त्र बहुत बड़ा काम करता है। यदि खेत में दीमक वगैरह की समस्या आपकी है तो जो है कुछ नहीं 50 लीटर गौमूत्र लीजिए और उसमें 30-40 किलो मदार ले आइए और 4 मशीन में सीधे काट दीजिए और लोहे के बर्तन में 10-20 लीटर उसमें पानी मिला करके उसको खौला दीजिए। जब आधा रह जाए तो उसको जो है झाड़ू या कुचरे से जो है जैसे खेत आपने जोता उसमें डाल दीजिए और पाटा लगा दीजिए। इस प्रकार से विविध प्रयोग हैं उसमें खेतों में। आप उस जो है खेत की तैयारी में ही सारी मेहनत करके कि बाद में आपको केवल निराई और पानी लगाना पड़े और चैन की बंसी बजाइए। तो इस बार की खेत की तैयारी आप करते जाएँ। तो उसमें घन जीवामृत 2 कुंटल है और 100 से 200 कुंटल तक गोबर की खाद है ये उपलब्धता के आधार पे। उसी में जो है 2-2.5 कुंटल जो जंगल की मिट्टी है, 2-2.5 कुंटल बालू है और 2-2.5 कुंटल जो है उसमें तालाब की मिट्टी है। इनमें बहुत सारे, अब इसकी हम चर्चा करें, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हमारे कृषि में जो थे, लाभदायक जीवाणु। क्योंकि जो पौधे हमारे होते हैं कोई चीज़ घुलनशील अवस्था में ही ले पाते हैं, अघुलनशील अवस्था में नहीं। जो हम रासायनिक खाद भी खेत में डालते हैं उसको डायरेक्ट, जैसे हम लोग डायरेक्ट दाल चावल खा लेते हैं, उस प्रकार से पेड़ डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। उनके लिए सूक्ष्म जीवाणु जब घुलनशील अवस्था में बना करके देंगे तब उसको खा पाएंगे। जैसे अमरबेल होती है तो अमरबेल को ऐसे ज़मीन में लगा देंगे नहीं चलेगी, कोई दूसरा पेड़ होगा, यानी परजीवी होता है। तो इसी प्रकार से इनकी जड़ें जो है, मान के लिए जो हम साधारण भाषा में कहेंगे कि परजीवी, मतलब जब सूक्ष्म जीवाणु जो है घुलनशील बनाकर देंगे तभी ये भोजन ले पाएंगे। तो जो है बहुत सारी चीज़ें अब जो है जो है ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो जो पुराने पेड़ आपके गांव में लगे हुए हैं वो जिसको जैविक मिट्टी कहते हैं, वहाँ से अपना जैविक मिट्टी ले लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि पेड़ की जड़ें पूरे खुल न जाएं। जहाँ जो है आसानी हो वहाँ से अपना जो है 2 कुंटल तक मिट्टी जंगल से ले सकते हैं, जैविक मिट्टी। तो उसी जो है गोबर की खाद में मिला करके आखिरी जुताई में जो है डाल करके उसको जो है पानी लगा दीजिए, जिसको पलेवा करना कहते हैं। खेत में पानी लगाने से होगा कि जो है जितनी भी गर्मी है उसकी निकल जाएगी और एक प्रकार से जो यदि सड़ी खाद नहीं होगी तो भी सड़ भी जाएगी, यानी खेत हमारा बिल्कुल एकदम से जो है एकसार हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें। तो ये खाद डाल करके खेत तैयार कर दीजिए। उसके बाद जो है बिजाई में आती की प्रजाति देखिए, गजेंद्र प्रजाति का जिमीकंद, जिसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा नगण्य होती है। नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट वो होता है पदार्थ जो देसी जिमीकंद में होता था, और उसको जो है चरपराहट का गुण कहते हैं कि जो गला काटने वाला जिमीकंद। तो वो गला काटने वाला या जिमीकंद नहीं है, ये गजेंद्र प्रजाति है, देसी प्रजाति है। बहुत लोग इसको हाइब्रिड कहते हैं कि हाइब्रिड नहीं है। ये आंध्र प्रदेश की क्षेत्र की कवूर क्षेत्र की, एक कवूर क्षेत्र पड़ता है, वहाँ की जो है देसी प्रजाति है गजेंद्र। अब इसमें डेवलप बहुत सारे गजेंद्र बहुत सारे लोग वैज्ञानिकों ने जो है यूनिवर्सिटियों ने डेवलप किया है, वो बात अलग है। तो ये गजेंद्र प्रजाति का जिमीकंद है लेकर के, और इसकी क्योंकि गजेंद्र प्रजाति के जिमीकंद में खूबी होती है, इसमें जो है चरपराहट का गुण नहीं होता। इसको जो है सब्जी तुरंत बना सकते हैं और जो है तलकर भी खा सकते हैं।
और औषध के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर भी बना सकते हैं, और दूसरा जो है अचार भी बना सकते हैं, और तीसरा जो है इसकी पकौड़े भी तल करके खा सकते हैं। तो जो है इसकी जो है खपत बहुत है जिमीकंद की, और जो है पेट की बीमारियों के लिए औषध है। तो इस जो गजन प्रजात, तो इसकी जो है डिमांड अभी 10-20 साल तक कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है कि ऐसी बीमारियों में काम कर रहा है जहाँ पे कोई अन्य औषधियाँ नहीं काम करती हैं। जैसे मोटापे के लिए बहुत सारी जो इसको जो है इसमें इसको घी में भून करके वैद्य लोग देते हैं, इसको जो है चीनी मिला करके, तो जो मोटापे में अच्छा काम कर रहा है। तो ये भाई किसान भाई देख रहे हैं कि जिमीकंद की खेती बहुत लाभकारी है। आने वाले वर्षों में इसकी जो है इसका बाज़ार नहीं घटेगा, और किसान के लिए वही चीज़ लाभकारी रहती है जिसका बाज़ार हो। नहीं हम कच्चा भी बेच लें, पक्का भी बेच लें, उसको जो है पका करके हम जो है उसको जो है प्रोसेसिंग करके भी हम जो है इसको जो है बेच सकते हैं। तो तो जिमीकंद की खेती लाभकारी है, इसीलिए कहा गया है जिमीकंद की खेती ज़मीन में गड़ा सोना। तो गजेंद्र प्रजाति ही लीजिए, बाकी हमने जो हमारा खेत उधर है तो हमने 3-4 प्रजातियाँ लगा रखी, उन पर हमारा काम चल रहा है। जैसे सागर कच्छी है, एक प्रजाति हमने जो है आंध्र प्रदेश से कलेक्शन किया उसको है जो है, तो उसको लगा रखा है। 5 किलो हम लेकर आए थे, उसको हमने लगाया है। तो बहुत सारी प्रजातियों पे हमारा काम चल रहा है। तो जो है आप किसान भाइयों को हम गजेंद्र प्रजाति की ही ये लगाने की सलाह देंगे। तो अब प्रजाति की बात हो गई, अब आते हैं कि जो है इसमें जो खेत का तैयारी हो गई, आपका बिजाई का समय 15 फरवरी से 15 मार्च, आपने दिसंबर से खेत की तैयारी की, 15 फरवरी से लगभग 2.5 माह में खेत की तैयारी का समय आपने दे दिया, और खेत आपका तैयार हो गया। अब उसमें जो है 2-3 तरीके लगाने के हैं। एक जो है मेड़ मेकर, जिससे मेड़े बनाए जाते हैं खेत में। दूसरा है बेड मेकर, तीसरा है लेजर, चौथा है हाथ से सीधी बिजाई, पांचवा है नाली बिज से बिजाई, फावड़े से नाली बना करके। तो इसमें जो है 2 विधियां उत्तम हैं कि पहला जो है फावड़े से नाली फावड़े से बुआई करना, और दूसरा है लेजर से कूड़ काट करके। जिन किसान भाइयों गन्ना का क्षेत्र है वहाँ पे जो है लेजर से कूड़ काटे जाते हैं। तो लेजर से उसको सेट कर लिया जाए, बढ़िया सा लेजर ले लिया, और उसमें जो है आपने जो है 2.5 फुट पर उसको सेट कर दिया, और जो है लगभग 2 घंटे लगते हैं। बढ़िया ट्रैक्टर है, लगभग जो है 35 हार्स पावर से लगा के 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर होना चाहिए। तो उसमें उस ट्रैक्टर से नालियाँ बना दिए, 2 घंटे में आपका बन जाएगा। 1000-1500 रुपये ट्रैक्टर वाला लेगा, और कुंड बन गए। और फिर आपने जिमीकंद की कटाई की, जो सबसे बड़ी खासियत बात है जिमीकंद की कैसे काटना है। इस पे किसान भाइयों का बहुत वक्त बर्बाद होता है, और पूरी जो है फसल भी बर्बाद हो जाती है। अब जिमीकंद का काटने का तरीका क्या है? अब आलू की तरीके से ये नहीं काटा जाएगा, इसमें कल्ला होता है एक। अब कहेंगे कल्ला एक होता है, तो अब कल्ला एक है, और उसमें हमको जो है 4 छाक जो है बोना है, मतलब 5 किलो का जिमीकंद है, कल्ला एक है, तो एक पौधा रह जाएगा। तो 5 किलो का जिमीकंद बड़ा बीज पड़ेगा। लेकिन उसका तरीका है कि मध्य भाग प्रत्येक जो है कटिंग में काटते हैं, तो मध्य भाग प्रत्येक कटिंग में आपको रहना चाहिए उसमें। तो सबसे पहले जो है बढ़िया एक धारदार बांका जो है धारदार, मतलब जो है उसका औजार साफ होना चाहिए। और उसी पे जो है खेत में या अपने घर पे जिमीकंद आप खोद कर ले गए हैं या बीज लाए कहीं से हैं, तो लकड़ी की पटरियाँ, जो पटरे होते हैं उसमें थोड़ी बहुत पटरे बच जाते हैं, लकड़ी लेकर के उस पर रख करके जिमीकंद, और तेज़ी से बांका बीच में 2 पार्ट कर देते हैं। तो 2 पार्ट ऐसा करने पे जो ये मध्य कलिका आप देख रहे हैं, जो हमारी अंगुलियों को बीच में समझिए मध्य कलिका, और बीच में जो है ये जगह जो पड़ी इस पर हमने बांका मार दिया, तो ये आधे ऐसे हो गए। तो दोनों कल्ले, आधा इसमें कल्ला होगा, आधा इसमें कल्ला होगा। फिर उसको फिर रख करके फिर आप जिस प्रकार का जिमीकंद है कि 2.5 से लगा कर 400 ग्राम के जो है पीस आप बना लीजिए, काट दीजिए। काट करके उसको जो है यदि आपने उसमें उपचारित भी करना है, तो 1 लीटर में ला करके 20 लीटर गौमूत्र में उपचारित कर सकते हैं। गौमूत्र हाथ से अपना लीजिए, और ट्राइकोडर्मा से उपचारित कर सकते हैं, और बाकी अग्निहोत्र भस्म से भी उपचारित कर सकते हैं। वो बहुत आसान होगा किसान भाइयों के लिए। जो आपने अग्निहोत्र भस्म बनाई है, तो 1 किलो लेकर के जो है 50 लीटर पानी में उसको घोल दीजिए, और उसमें से जो है 25-30 ग्राम जो है 50 ग्राम तक फिटकरी मिला दीजिए,
और उसको जो है एक घोल बना लीजिए। उस घोल में जिमीकंद जो है, जो आलू की कट्टियाँ आती हैं, मैं उसमें भर करके, और एक नांद हो, एक ड्रम हो, उसमें डुबो करके साए में सुखा लीजिए। सुखाना परम आवश्यक है, क्योंकि गीला जिमीकंद से किसान भाइयों चलो खेत में ही इसको स्प्रे कर लेंगे, मशीन में भर करके पानी इसको स्प्रे कर देंगे, तुरंत बुआई कर देंगे। ऐसा हम कदापि न करें। जो स्टेप हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। जहाँ आपको 1 एकड़ की खेती करनी है वहाँ आप 1 बीघा लगाइए, लेकिन सारे स्टेप फॉलो कीजिए। फिर उसको जो है आप उसको डुबो दीजिए, सुखा लीजिए। आपका जो है 4-5 दिन बुआई से पूर्व क्रिया अपना कर लीजिए, और जिमीकंद साए में सुखाइए, धूप में ना सुखाइए। जो घम छाहा होता है, कोई पेड़ के नीचे सुखा लीजिए, या कोई आपकी टीन टान छप्पर, या कोई गौशाला गोहर, जहाँ पे जो है आप कृषि यंत्र वगैरह खड़े करते हैं, घम छाहा वहाँ सुखा करके अपना स्टॉक कर ले। फिर जो है जिस दिन बिजाई करनी है 10-15 10-15 10-15 लेबर लेकर के, लगभग जो है वैसा तो 10 ही लेबर लगते हैं, लगभग 1 बीघा में 2 आदमी बो डालते हैं, लेकिन आप मान लीजिए 15 लेबर कर लीजिए कि जो है घर से जिमीकंद को आपको लाना भी है और उसको देना है। तो इस प्रकार से 15 लेबर लगेंगे। 15 लेबर का कीमत जो है 4500 रुपये लगेगा, और जिमीकंद की बिजाई आपको जो है उसमें कर देंगे, वो जो है 2-2 फुट पर जो है। और फिर उसमें जो है ये जो गोबर उठाने वाली कैंती आती है गौशाला में, जिनका प्रयोग होता है, उन कैंतियों से मिट्टी से पाट देते हैं। उसके बाद जो है उसमें चाहें तो जो है एक लाइन जो है बीच में जो जगह पड़ी है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, जो द्विदल वाली फसलें हैं, उसमें लगाने से ये फ़ायदा रहता है कि जिमीकंद पे जो है छांव बन जाता है और नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। और उसके जो है फ़ायदा रहता है, कुछ हम अपना जो है खाने भर का भी चीज़ें हो जाती हैं घर के लिए। और जो है हम जो सजीव आच्छादन जब कर देते हैं, तो देखिए आच्छादन जो है नमी खींचता है, और जो है वापसा का भी निर्माण करता है। वापसा आप लोग नहीं समझते हो, उसको केशाकर्ण शक्ति से जो है जो पानी की व्यवस्था करना, जो नेचर में पानी की व्यवस्था होती है, उसमें सजीव आच्छादन बड़ा काम करता है। कि जो है यदि आपने जो है पानी लेट भी कर दिया, तो जो है ये जो है हवा में 65% नमी है, और आपने सजीव आच्छादन कर दिया, तो जो है हवा से नमी खींच करके पौधे को उपलब्ध करवा देगा। तो इस प्रकार से उसके अंदर जो है द्विदल लगाएंगे तो खेत को अनेकों फ़ायदे होते हैं। पहले हमारे पुरखे थे सतनजा बोते थे, जिन्हें अरहर, मक्का, उड़द, लोबिया, पटुआ, बाजरा, तिल्ली सब एक में ही बोते थे। अगर आज रेशियो उसको लगाएं, उस हिसाब से लगाएं, उत्पादन उसमें लागत कुछ नहीं लगते थे। और आधुनिक समय में जो है 1 लाख रुपए बीघे कच्चे जो सतनजा बोते थे, अगर उसका हिसाब जोड़ लिया जाए आज के समय में, कि अरहर की दाल भी जो है 150 रुपये किलो मिल रही है, और जो है तिल्ली वगैरह, बाजरा वगैरह जिसको मिलेट कहते हैं, 100 रुपये किलो तक जो है मिलेट मिल रहे हैं। उसका रेशियो जोड़ लिया जाए, लागत उसमें कुछ भी नहीं लगी, 1 लाख रुपये का उत्पादन होता है। और गेहूँ धान की खेती करते हैं हम, जो है उसमें जो है लागत जो है बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता, जो परंपरागत खेती इस समय है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो आच्छादन की प्रक्रिया होती है, तो आच्छादन से जो है दोहरे लाभ हैं कि पानी की पूर्ति होती है, और दूसरा जब उसको हम निकालेंगे तो उसको जो है फिर जो है उसको जो है मिट्टी में दबा देंगे, तो हमको ये खरी खाद भी, ग्रीन मैन्योर मिल जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है पानी की जब जो है 20 अप्रैल के पास ये जमना शुरू हो जाता है, तभी पानी की आवश्यकता पड़ती है। आपने पलेवा कर दिया है और खेत को रसिया करके आपने बनाया है, तो खेत में नमी नहीं जाती है। तो जिमीकंद और मूंग की जमाव के बाद ही एक पानी इसमें लगा दीजिए, और पानी लगाने के बाद इसमें जो है जब घास फूस उगाएगी उसमें, तो निराई, तो घास छिलना भराई नहीं करना है। तो ये ऐसा लगभग जो है 10-15 मई तक जो है 20 मई तक इसमें निराई ये घास निकलवा दीजिए। उसके बाद इसमें पानी देते रहिए। पानी के साथ में जीवामृत है, ऊर्जा जल है। ऊर्जा जल बनाने का मतलब आपने जो 2 किलो जो है अग्निहोत्र भस्म ली, और उसी में जो है 250 ग्राम फिटकरी उसको रख दीजिए 2 दिन तक जो है क्लॉकवाइज, और ऊर्जा जल वो तैयार हो जाएगा। ऊर्जा जल का जो है नाइट्रोजन की आपूर्ति भी करता है, और टॉनिक की भी काम करता है। बहुत सारे कल्ले भी निकलते हैं, जैसे आप लोग देख भी रहे हैं, इसमें बहुत सारे कल्ले भी निकले हुए हैं। तो इसमें जो है ऊर्जा जल का जो है 3-4 से 4 बार जो है हमने प्रयोग पानी में करवाया है, और ऐसे भी करवाया है। तो उसके बाद जो है
जून में जो है जुलाई में इसमें जो है फिर निराई करवा के निराई और जो आगे आगे निराई और फिर जो है इसमें कोदाल फावले से गुड़ाई करके मिट्टी साथ में दोनों काम हमने करवा दिए और मिट्टी बंधवा दी। इससे होगा खेत ढीला होगा। जितने भी इसमें हमने जैविक मैटर डाले हैं, तो जब खाद वगैरह डालते हैं तो घास फूस अधिक होता है, तो जो है तुरंत तो जो है इसको जो खेत पोला हो गया है और मिट्टी चढ़ा दी है जो है। फिर उसमें जो है बरसात होने लगी, तो बरसात में वही जो घनजीवामृत तैयार रहता है, तो यूरिया के तरीके से हमारा जूट और टाट की बोरी में भरा रहता है और घनजीवामृत इसमें डालते रहते हैं। स्प्रे भी बहुत सारे जो है इसमें जो है ऊर्जा जल वगैरह के और जो है 10 पंडी के स्प्रे हुए हैं। इससे क्या होता है, इसमें कालर राट जो पीला पीला बीमारी देख रही है, कालर राट की बीमारी इसमें लगने का खतरा रहता है। तो 10 पंडी वगैरह उसमें डालते 10 पंडी में जो है बेशरम है, ब्याया है और जो है इसको शरीफा के पत्ते हैं और जो है मदार के पत्ते हैं। इस प्रकार के जो है 50 लीटर गौमूत्र में सब जो है 5-5 किलो मिला दिए जाते हैं और महीने 1.5 महीने तक रखा रहता है। वो 10 पंडी कितना तैयार होता है 1 लीटर मिला करके 15 लीटर मार के फव्वारा कर देते हैं। तो इस पर जो है कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें होता है, इसको दशानन समझिए। बहुत सारे किसान जैसे समझ नहीं पाते जिमीकंद का उत्पादन की विधि क्या होती है। जैसे ये हमारा पौधा पीला दिख रहा है, ये पौधा लगा हुआ है, तो इसमें एक पौधा गिरता है दूसरा निकलता है, एक पौधा गिरता है। इसे ये पौधा पहले छोटा था, ये देखिए ये छोटा था पौधा शुरुआत में जमा, और फिर इसमें जो है जो हमने जैविक पदार्थ डालते गए तब एक कल्ला ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, अब ये देखिए बड़ा, अब फिर दूसरा कल्ला निकल रहा है। तो इस प्रकार से जो है जितने कल्ले निकलेंगे उतने जिमीकंद का उत्पादन अधिक होगा। ये जिमीकंद का देखिए लगभग ये 80 कुंटल बीघा का जिमीकंद लगा है। इस प्रकार का जिमीकंद होगा किसान भाइयों के पास, वो 80 कुंटल बीघे का जिमीकंद निकलेगा। इसकी पौधे की मोटाई देखिए, गट्टे गट्टे भर के मोटे पौधे हैं जिमीकंद के, गट्टे गट्टे भर के। ये 80 कुंटल बीघे जिमीकंद का उत्पादन हो। तो अब कहाँ पे इस टॉपिक पे थे हम, निराई गुड़ाई के टॉपिक पे। तो निराई गुड़ाई के टॉपिक पे जो है बहुत लोग इसमें दवाओं का सहारा लेते हैं खरपतवार के लिए। मैं दवाओं का सहारा लेने का कतई भी हिमायती नहीं हूँ, क्योंकि खुरपे और फावड़ा कुदाल में अमृत होता है। कि आपने इतना महंगा बीज लगाया, इतनी लंबी किसानी की, और थोड़े बहुत पैसे के लिए जो है उसमें लेबर की बचत हो जाए तो खेत जो है हम धरती माता को जो है जहर हर्बिसाइड, इससे कैंसर हो रहा है। हर्बिसाइड आए कैंसर, बहुत सारी जो है हर्बिसाइड जो है मिट्टी को ख़राब कर रहे हैं हमारी धरती माँ को। तो उसको न प्रयोग करके आप उसमें निराई गुड़ाई करवा दीजिए, फिर उसमें पानी लगाते रहिए और आपकी मर्ज़ी है जितना उसको जीवामृत पिला पाएँ जो है लगातार। जीवामृत का तरीका बनाने का किसान भाई 10 लीटर गौमूत्र, 10 लीटर गोबर और 2 किलो जो है उसमें जो काला गुड़ मिलाकर जब खेत में देते हैं तो उसमें जो है आपका जो है यूरिया के तरीके से भी काम करता है। बहुत सारे जो है एक्टिनोमास्टेज जो जिसमें जो हमने गुड़ जो है मिलाया तो उसमें जो है अमीनो एसिड होते हैं बहुत सारे। तो हमको बाज़ार से लेंगे तो अच्छी पैकिंग है, सब कुछ है, तो आपको लगता है कि बोतल में बहुत अच्छी चीज़ आ रही है। बोतल में कोई अच्छी चीज़ नहीं आती। जो चीज़ 10 रुपये की आती है उसका मार्केटिंग मूल्य 100 रुपये होता है। तो ये किसान भाई इसके चक्कर में न पड़े, अपना खुद स्वयं का उत्पाद बना करके खेत में अपना प्रयोग करें। और फिर तीसरा जो दूसरी बार जो है एक निराई हुई थी और एक गुड़ाई और साथ में मिट्टी चढ़ी, फिर एक जो है जो निराई हो रही है और साथ में मिट्टी चढ़ाई, यानी इसका जो है आप मान चलिए 2 और जो 3 बार इसको जो है इसमें कार्य करना पड़ा निराई गुड़ाई का। अब जिमीकंद हमारा तैयार हो रहा है, बस इसको हमको देखभाल करनी है कि कोई रोग बीमारी लग रही हो तो जैविक कीटनाशक बना करके इस पर हम स्प्रे करें। और यदि किसान भाई इसमें चाहें तो कोई चीज़ें जो है घर में जो खाने के लिए, जैसे बंद गोभी है अपने घर के खाने के लिए। अभी इतना खेत पड़ा हुआ है, जो जगह खाली बीच में कहीं कहीं दिखाई देती है, और उसमें उत्पादन ले सकते हैं। मूली है, शलजम है, गाजर है, अपना घर के खाने के लिए इसमें अपना ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम खेत में जो अपने खेत का ही उत्पाद जैविक खाएँगे जहर मुक्त, और तीसरा होगी उसकी जिमीकंद की देखभाल भी होती रहेगी। और फिर इसको जो अक्टूबर में बाज़ार में निकाल कर बेचना चाहें तो लगभग ये हमारा 50 कुंटल बीघे कच्चे से कम निकलेगा अक्टूबर में नहीं। और उधर जो है
लक्ष्य हमारा तो 80 कुंटल बनाकर हमने चला था, लेकिन हम जो है 50 कुंटल का और जो है से 60 कुंटल का बीघे का उत्पादन पाएंगे। और इस वर्ष जो है 6,000 रुपये प्रति कुंटल जिमीकंद, मंडी में 4200 से लगा करके 5200 रुपये 55 कुंटल, बीज में 6,000 रुपये कुंटल 8,000 रुपये कुंटल तक बेचा है। यदि उत्पादन जो है 250 कुंटल हो जाता है, 1 एकड़ हमने लगाया है, मान के चलिए तो लगभग जो है 16 लाख रुपए का जिमीकंद इसमें निकल आएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 8673 71 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।